तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल गाइडेंस क्लासेस जेक में। तो आज मैं क्लास 9 के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो है क्या है। तो आप सभी देख सकते हैं कि पहला नंबर का जो क्वेश्चन है वो लिखा है 7x² + 6x-2 में x का गुणांक क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 7x² + 6x और -2 है। यहाँ पे किसका गुणांक पूछा है? x का। तो x जो है किसके साथ गुना है? 6 के साथ। तो x का गुणांक जो है वो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन एक चर में बहुपद है? कौन जो है एक चर में बहुपद बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चर में बहुपद होता कैसे है? देखिए, जिसका पावर में x का पावर में 1 हो या पावर में 2 हो या चर भी एक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे चर तो एक ही है, लेकिन यहाँ पावर में कितना है? 1/2 है। तो इसीलिए एक चर में बहुपद ये नहीं है। इसमें भी पावर 2 है, तो इसलिए ये भी ये बहुपद नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका पावर में कितना है? 2, यानी ये पूर्ण संख्या में आ जा रहा है। तो इसीलिए जो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। x² -2x + 5 बहुपद है। तो आप सभी जानते हैं घात क्या होता है? घात। और घात अगर यदि द्विघाती है, अगर यदि पावर में द्विघात है, पावर में 2 है, तो उसको बोलते हैं द्विघाती। क्या बोलते हैं? द्विघाती या द्विघात बोल सकते हैं। जिसका पावर में 3 होता है तो उसको बोलते हैं त्रिघाती। क्या कहते हैं? त्रिघाती। ठीक है, त्रिघाती कहते हैं, है ना, त्रिघाती बोलते हैं। जिसका पावर में 1 होता है उसको बोलते हैं रेखिक। क्या बोलते हैं? रेखिक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पावर में कितना है? 2, तो इसको क्या बोलते हैं? द्विघाती। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं a², ये फॉर्मूला में आ जाएगा। a² - b² क्या होता है? तो आप सब जानते हैं कि a² - b² इक्वल टू होता है a + b इंटू a - b होता है। ठीक है, तो a + b यानी 99 + 98। ठीक है, और फिर क्या करना है? 99 - 98। अब 99 और 98 में जोड़ेंगे तो 197 हो जाएगा, और 99 में 98 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। और 197 को 1 से गुना करेंगे तो 197 होगा, और ये राइट आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, तो आप सभी को क्वेश्चन नंबर 4 तक समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, तो यहाँ पे 5 में देख सकते हैं लिखा है बिंदु 1 2 और -2 -3 2 और -3 स्थित है। अब ये कौन सा चतुर्थांश में है? तो आप सभी जानते हैं कि ये जैसे मान के चलिए ये ये जो है इस अक्ष को बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और इस अक्ष को बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। यहाँ वाई डैश अक्ष इसको लिखते हैं, इसको एक्स डैश अक्ष लिखते हैं, और इधर एक्स अक्ष लिखते हैं। जहाँ पे एक्स डैश अक्ष होता है उधर माइनस होता है। ठीक है, और जहाँ पे आप जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे क्या होता है? प्लस। क्या होता है? प्लस। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे प्लस, और यहाँ इधर क्या होता है? माइनस, सॉरी प्लस होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? प्लस, यानी प्रथम चतुर्थांश में प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है दोनों। अब द्वितीय चतुर्थांश एक्स पे क्या होता है? माइनस, और वाई में क्या होता है? प्लस। तो माइनस और प्लस हो जाएगा। इसका मतलब द्वितीय चतुर्थांश में आपका माइनस और प्लस होता है। तृतीय चतुर्थांश में बोलेंगे तो एक्स में माइनस और वाई में भी माइनस, तो दोनों में क्या हो जाएगा? माइनस माइनस, और इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। और चतुर्थ चतुर्थांश में देखा जाए तो एक्स में देखते हैं तो एक्स में क्या होता है? प्लस, और वाई में इसमें क्या होता है? माइनस। तो प्लस और माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि पहला नंबर में प्लस और प्लस है। प्लस और प्लस प्रथम चतुर्थांश में होता है। अब माइनस माइनस दोनों में है, तो माइनस माइनस किस में होता है? तृतीय चतुर्थांश का ये आ गया है। अब एक प्लस और एक क्या है? माइनस। एक प्लस और एक माइनस है, इसका मतलब ये फोर्थ चतुर्थांश में है। यानी तीनों जो बिंदु है वो एक चतुर्थांश में स्थित नहीं है, अलग अलग चतुर्थांश में स्थित है। इसीलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं कि कितना आसान क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ लिखा है एक्स अक्ष से बिंदु -3 5 की दूरी क्या है? ठीक है, एक्स अक्ष से, जैसे मान के चलिए ये एक्स अक्ष है और ये क्या है? वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष से बोला है ना, तो एक्स अक्ष में मान के चलिए कि यहाँ पे -3 है, और वाई अक्ष में यहाँ पे क्या है? 5 है। तो बोल रहा है कि एक्स अक्ष से, कौन सा अक्ष से बोल रहा है? एक्स अक्ष से कितना दूरी है?
तो यहाँ पे 5 की दूरी है, यानी मात्रक 5 है, तो इसका राइट आंसर जो होगा 5 मात्रक होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल होगा कि सर यहाँ पे मात्रक क्यों लिखा है? क्योंकि जानते हैं आप सभी दूरी को हम लोग या फिर सेंटीमीटर में माप सकते हैं, या फिर मीटर में माप सकते हैं, या फिर किलोमीटर, यानी कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए। तो दूरी में किसी न किसी का यूनिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यूनिट नहीं रहेगा, तो वहाँ पे आपको क्या लिखना है, मात्रक लिखना है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो 5 मात्रक होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, लिखा है रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार का होता है। यहाँ पे क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखा है, यहाँ पढ़ते हैं एनी पॉइंट ऑन द लाइन x इक्वल टू वाई ऑफ द फॉर्म। इसका मतलब ये है कि x और y का जो वैल्यू है वो दोनों सेम है, x अक्ष और y अक्ष दोनों इक्वल है। तो अगर यदि x अक्ष और y अक्ष इक्वल रहेगा तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या दे दिया है, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है कि समीकरण x प्लस 2y इक्वल 6 का हल है, x प्लस 2y का हल है, ठीक है। तो अगर यदि x का मान हम लोग पुट करते हैं 2, कितना पुट करते हैं 2, और y का भी रखेंगे 2, तो 2 दूनी 2 कितना होगा 4, और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे पुट करके देखते हैं, x का वैल्यू 2 रखते हैं प्लस 2, और y का वैल्यू कितना रखेंगे 2 रखेंगे। अब इसको हल करेंगे तो 2 प्लस 2 चौके कितना हो, 2 दूनी कितना होगा 4, और 4 2 कितना हो जाएगा 6 आ रहा है, 6 आ रहा है ना। तो अगर 6 आ रहा है तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 जो देख सकते हैं, दो समांतर रेखाओं की ढलानें होती है। दो समांतर रेखाएं हैं, जैसे दो समांतर रेखा है, तो दो समांतर रेखाओं की ढलानें क्या होती है, समान होती है, एक दूसरे से क्या होती है, हर जगह समान होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं, लिखा है किस आयत की सभी भुजाएं बराबर होती है। जैसे सभी भुजा अगर बराबर हो तो वो क्या हो सकता है, वर्ग ही हो सकता है। क्या हो सकता है, वर्ग। सभी वो कौन सी भुजाएं, क्या लिखा है, किस आयत की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं, लिखा है वह कौन सा कोण है जो 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री क्या हो, कम हो। तो देखिए सबसे पहले समझेंगे कि न्यून कोण किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री से छोटा वाले कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं, और 180 और 360 के बीच वाले कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देख सकते हैं उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा है। संपूरक कोण का क्या है, आधा। तो संपूरक कोण, पूरक कोण होता है 90 डिग्री, और संपूरक किसको बोलते हैं, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का जो आधा होता है वो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा, संपूरक का क्या होगा, आधा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दो सर्वांगाश्रम आकृतियां जो होती है वो क्या होती है, असमान होती है कि समान होती है कि समानुपाती हो कि इनमें से कोई नहीं। तो दो सर्वांगाश्रम आकृतियां जो होती है वो हमेशा क्या होती है, समान होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 में आ चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो त्रिभुज दिया है, जैसे एक त्रिभुज का नाम है ए बी सी। क्या नाम है, ए बी और सी। और उसी तरह सर्वांगाश्रमता त्रिभुज है पी क्यू आर। क्या है, पी क्यू और आर दिया है। अब अगर यदि तब पी आर जो है बराबर है, पी आर यानी पी और आर जो है किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों सर्वांगाश्रम त्रिभुज है, यानी दोनों इक्वल है। तो अगर पी आर जो है ए सी के बराबर हो, उसी तरह बी सी जो है क्यू आर के बराबर होगा, और पी क्यू ए बी के बराबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, पी आर। तो पी आर किसके बराबर होगा, ए सी का। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। यदि एक चतुर्भुज के कोण का अनुपात है तो चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे दे दिया है, आप जानते हैं कि चारों कोणों को जोड़ने से कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग x मान लेंगे, पहला कोण यानी 3x। क्या मान लेंगे, 3x प्लस x प्लस 6x प्लस 5x
है ना, इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री। ठीक है, अब 3x और यहाँ पे 6x कितना होगा, 3 और 6 9, 9 और 1 कितना 10, 10 और 5 कितना होगा 15x। ठीक है, तो 15x इक्वल टू क्या लिखेंगे 360, 360 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, तो 360 को 5 से क्या करेंगे भागा दे देंगे, तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 5 सत्ते आपका कितना हो गया 35 हो गया। ठीक है, तो 35 निकालने के बाद एक हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी 72 x का मान आ गया। ठीक है, तो सबसे छोटा वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, x का मान आपका 72 हो गया। ठीक, तो सबसे छोटा वैल्यू का मान जो है एक बार देख लेते हैं क्या होगा, 72 आ रहा है। ठीक है, कहीं गलती कर दी है क्या, ये आपका 3x है, x है, ये 6x और एक 5, तो 6 3 9, 9 और एक 10, 10 और 5 कितना होगा 15 होगा, कितना होगा 15x होगा ना। तो यहाँ पे थोड़ा गलती कर दिए, तो इसके लिए सॉरी चाहते हैं हम। 15, तो 15 का टेबल में 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, 15 दूनी 30 हो जाएगा, और 30 में यहाँ पे 60, 15 चौक 60, यानी x का जो वैल्यू आएगा वो 24 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 24, जो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। सबसे छोटा वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो सबसे छोटा हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं, तो x का मान कितना आ गया 24 है। अगर सबसे बड़ा वैल्यू बोलता तो यहाँ पे 6 और x का जो भी वैल्यू आता है वो उससे क्या करते हैं हम लोग गुना करते हैं, तो उसका राइट आंसर जो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, वो आप ऑप्शन में यहाँ नहीं है, गुना करने से जो भी वैल्यू आता है वही सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में एंगल D इक्वल टू 125 डिग्री हो तो एंगल A का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज बोला है, तो आप सब जानते हैं समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। आमने सामने की भुजा का कोण जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी 100 एंगल ए प्लस एंगल डी अगर देखा जाए तो कितना आंसर हो जाएगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज, यानी ये ए अगर ये है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या है डी है, तो ए और डी का जो वैल्यू होगा दोनों एंगल जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब अगर यदि ए का मान जो है कितना दिया है, सॉरी डी का मान जो है, ए की जगह ए लिखेंगे और डी का मान जो है 125 डिग्री है, इक्वल टू कितना लिखेंगे 180 डिग्री। अब प्लस इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 125, तो 180 में 125 जाएगा तो कितना बचेगा 55 डिग्री होगा। कितना होगा 55 डिग्री जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ेंगे। लिखा है दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर है ना, आधारों पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो उसका क्षेत्रफल आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो आप सभी जानते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना आ चुके थे 17 ना, सॉरी हाँ 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर है और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है, तो उसकी क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं कि अगर यदि समान आधार और समान ऊंचाई हो तो उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा बराबर होगा, यानी 1:1 होगा। क्या होगा 1:1, उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा बराबर होगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 अब हम लोग आगे हैं। यहाँ लिखा है वृत्त का एक चाप तथा जीव तथा बीज का भाग होता है। ठीक है, तो एक वृत्तखंड है, एक क्या है वृत्तखंड, यहाँ पे मान के चलिए एक वृत्त है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग जीवा, क्या बोलते हैं जीवा, और इसको बोलते हैं हम लोग ये मान के चलिए त्रिज्या, ये क्या है त्रिज्या है। ठीक है, तो वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड एक चाप और जीवा का क्या होता है एक भाग होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है वृत्त के जीवा की लंबाई, एक वृत्त छाप देना है पहले। ठीक है, एक वृत्त के जीवा की लंबाई अगर यदि मान के चलिए ये जीवा है और ये 8 सेंटीमीटर है, तो आधा का क्या होगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक केंद्र मान के चलिए, ये केंद्र है यहाँ, ये क्या आपका हो गया त्रिज्या, और उसकी त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर है।
तो वृत्त तो इस जीवा के केंद्र से दूरी क्या होगा, तो जीवा से केंद्र की दूरी निकालना है तो क्या होगा, ठीक है। तो ये पाइथागोरस फार्मूला में आ जाएगा। तो पाइथागोरस फार्मूला का क्या होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे सपोज दैट ओ है, यहाँ ए है और यहाँ पे क्या है बी है। तो ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे हम गलती लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट बना देते हैं ना। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 4 का स्क्वायर 16। तो 25 में 16 9 का 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, यानी ये जो वैल्यू आया आपका 3 आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आ चुके हैं। यहाँ पे अर्धवृत्त का कोण क्या होगा, अर्धवृत्त का कोण। तो आप सभी जानते हैं कि अर्धवृत्त का कोण जो होता है वो राइट एंगल होता है। क्या होता है, राइट एंगल होता है। तो राइट एंगल का मतलब होता है ये समकोण हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। यदि ए बी और सी एक ही त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई हो तो क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज की एक भुजा का लंबाई 2 भुजाओं के योग के बराबर होता है। हाँ ए होगा, क्या होगा ए होगा, यानी एक भुजा जो होती है वो 2 भुजाओं के से बराबर बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि कोण का समद्विभाजक होता है। कोण का समद्विभाजक कोण को 2 भागों में बांटता है, कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राग देखिए, कोण को समद्विभाजक तो बांटता ही है, तो कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है और कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। कोण, तो ये इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोण को 2 भागों में बांटता है, यहाँ पे 2 बराबर भागों में बांटता है लिखा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि लिखा है कोण का समद्विभाजक है। लिखा है कोण को 2 भागों में बांटता है। देखिए 2 भागों में तो बांटता तो है, लेकिन क्या जरूरी है कि यहाँ पे कि समांतर नहीं। अब लिखा कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो समद्विभाजक का मतलब है कोण को 2 बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाते हैं। तो यहाँ पे 23 में देख सकते हैं क्या लिखा है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज यानी तीनों भुजा को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यानी 10 10 और 10 तीनों भुजा। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है ए प्लस, यानी कुल मिलाकर देखा तो 3 होगा। क्या होगा 3 तो 10 प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा 30 सेंटीमीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखते हैं। हीरोन का सूत्र, हीरोन का जो सूत्र है वो क्या है। हीरोन का सूत्र में एस क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का परिमाप है कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। तो आप सभी जानते हैं कि एस इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2 होता है, यानी त्रिभुज की क्या है, यह अर्ध परिमाप है। जो आपका राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे लिखा है 25 नंबर में कि एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा। तो देखिए एक घन का किनारा है, यानी घन का किनारा जो है आपका 10 सेंटीमीटर दे दिया है, यानी भुजा दे दिया है। तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²। क्या होता है 4a²। तो 4 लिखेंगे और a का मान जो है वो 10 का स्क्वायर लिख देंगे। तो 4 गुना 100 हो जाएगा। तो 4 गुना 100 इक्वल टू क्या होता है 400।
तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं वर्ग अंतराल। क्या लिखा है? वर्ग अंतराल 100 से 120 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? ठीक है, 100 से 100 के बीच 100 से 120 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो आपका लिखा है 105 है, 110 है, 115 है और 120 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे वर्ग चिन्ह निकालने के लिए? तो 100 प्लस 120 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे और 2 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो कितना होगा? 220 हो जाएगा और 220 को 2 से काटेंगे अगर ये तो 110 होगा। तो आपका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लिखा है? यहाँ पे कुछ अंक दे दिए हैं, इसका क्या करना? माध्य निकालता। माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं? जितना भी संख्या है उसको सबको क्या करना? जोड़ेंगे और जितना संख्या है उतना संख्या से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 2 3 कितना हो गया? 5, 5 4 5 5 10, 10 और 5 यहाँ 15, 15 और 6 कितना हो गया? 21, 21 और 4 कितना हो गया आपका? 21 और 4 हो गया आपका 25, 25 और 3 कितना हो जाएगा? 25 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 28 हो जा रहा है। ठीक है, एक बार फिर से जोड़ते हैं। 2 3 5, 5 4 9, 9 और 5 14, 14 और 1 15, 15 और 3 18, 18 और 3 18 3 21, 21 और 4 21 और 4 जो है आपका हो जाएगा 21 4 25 और 25 3 कितना हो जा रहा है? 28 हो जा रहा है। 28 और कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 से हम लोग क्या करेंगे? भाग दे देंगे। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा 2.8। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? 2.8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 हो चुका है। यहाँ पे बोला है आंकड़ों का माध्यक निकालना है। तो आंकड़ों का माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आरोही क्रम में जोड़ दीजिए। अब यहाँ संख्या कितना है? 1 2 3 4 5, 5 है तो इधर से 2 हटा दीजिए और इधर से भी 2 हटा दीजिए। तो बीच की संख्या क्या होता है? माध्यक होता है। तो यह 8 जो है माध्यक हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक असंभव घटना की प्रायिकता है। तो एक असंभव घटना की प्रायिकता जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो असंभव है। ठीक है, आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 30 आ चुके हैं। लिखा है एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो परिणाम की कुल संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो परिणाम की कुल संख्या कितनी होगी? एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो परिणाम की कुल संख्या कितनी होगी? तो एक बार आएगा हेड, एक बार आएगा टेल। ठीक है, फिर आएगा हेड हेड। ठीक है, फिर आ सकता है टेल टेल आ सकता है। फिर आपका टेल और हेड आ सकता है। ये जो 4 है कितना है? कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है? दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो देखिए आप सभी जानते हैं कि दशमलव प्रसार शांत निकालने के लिए आपका बट्टा में 2 होना चाहिए या कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए, 2 या 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 है, 25 है। तो 25 जो है तो इसका मतलब ये जो है आपका शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, आगे देखते हैं 32 में आगे हैं। यहाँ पे बहुपद 2x-2 का शून्यक है। 2x-2 का शून्यक, सॉरी 3x माइनस 2 का शून्यक। तो यहाँ पे क्या करना है? 3x माइनस हो जाएगा, क्या होगा? प्लस होगा। तो x बराबर 2 बाई कितना होगा? 3 हो जाएगा। 2/3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 33 में आते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 6x² प्लस 5x माइनस 6 का गुणनखंड है। तो इसको गुणनखंड करना है। क्या करना है? फर्स्ट और लास्ट गुना करेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब 36 है ना, तो इसको इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने से 5x आना चाहिए, लेकिन गुना करने से 30। तो 5 छक 30 है ना। तो इसको हम लोग अगर यदि देखा जाए तो ये किससे हो जाएगा? 6 5 30 और किसका पता पढ़ना आता है? 12 का 12 चौबीस 36, 12 36, 6 9 4 9 36, 4 9 36 होता है, यानी 9 और
4। तो देखिए 9 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6x² प्लस 5x माइनस 6। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6x² प्लस 9x और माइनस 4x लिख देंगे। क्या लिखेंगे, माइनस 4x और माइनस 6 लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, 3 का टेबल में दोनों है तो 3 कॉमन आ जाएगा, x दोनों जगह है तो x भी कॉमन आ जाएगा। तो 3 का टेबल में 6 कितना आता है, 2 बार में आता है, और x 2 होता है तो x बाहर रहेगा, अंदर रहेगा। तो 3 का टेबल में 9 कितने बार में आता है, 3 बार में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों जगह 2 का टेबल में आता है ना, तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x 2 बच जाएगा ना, 2 और x और 2 का टेबल में 6 कितने बार में आता है, सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 बार में आता है। आप देख सकते हैं 2x प्लस 3, यहाँ पे भी 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 बाहर आ जाएगा और साथ में 3x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी देख सकते हैं कौन वाला सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर दिख रहा है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 33 हो चुका है। अब 33 के बाद जो है 34 में आते हैं। यहाँ पे लिखा है निर्देशांक -2 और 4 का भुज है। तो पहला वाला यानी x अक्ष वाला को भुज बोलते हैं और y को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि। ठीक है, x को क्या बोलते हैं, भुज, और y को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो भुज जो है पूछा है तो भुज आपका -2 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 आप सब देख लेंगे, यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y = ax + 7 पर स्थित है तो a का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पे मान पुट कर देना है, y के जगह पे 4 पुट करना है और x के जगह पे 3 पुट करना है। तो अगर यदि हम लोग y के जगह पे 4 पुट कर देंगे तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और a के जगह a, और x का जो वैल्यू है वो कितना पुट करेंगे, 3, और 7 के जगह 7 रखेंगे। ठीक है, तो 4 गुना 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इक्वल टू 3 गुना a कितना होगा, 3a हो जाएगा, और इक्वल टू कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस है, क्या है, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, प्लस है। अब ये प्लस इधर जाए क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी 12 माइनस 7 इक्वल टू क्या होगा, 3a हो जाएगा। तो 12 में 7 ये कितना बचा, 5 बचा, तो इसीलिए a बराबर हो जाएगा 5/3, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 आ चुके हैं। यहाँ पे लिखा है 55 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा। तो 55 डिग्री में कितना जोड़ेंगे कि 90 डिग्री हो जाएगा। तो पूरा कोण क्या होता है, तो 55 प्लस 55 डिग्री में कितना जोड़ेंगे, तो 35 जोड़ना पड़ेगा, है ना, तब कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो 55 डिग्री का पूरा कोण जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 35 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे 37 में आ चुके हैं। 37 देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में अगर यदि ए बी बराबर बी सी है और एंगल सी इक्वल 70 डिग्री है तो एंगल ए का मान क्या करना है, निकालना है। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज दे दिया, त्रिभुज, ठीक है, ए बी और सी। तो ए बी का जो वैल्यू है वो बी सी, ए बी और बी सी क्या है, इक्वल है। तो अगर यदि एंगल बी का मान कितना दिया है, 70 डिग्री दिया है, तो ये दोनों वैल्यू जो भी होगा वो दोनों समान होगा। क्यों समान होगा, क्योंकि समांतर भुजा के सम्मुख कोण, समांतर भुजा के सम्मुख अगर भुजा समान है तो कोण भी क्या होगा, समान होगा। तो एक्स इसको मान लेते हैं, इसको भी क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो आपका कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। यानी 2x इक्वल टू लिख सकते हैं 2x प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, इसीलिए x इक्वल टू जो होगा 180 में 70 जाएगा तो 110 हो जाएगा, और 110 को 2 से भागा देंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, 55 डिग्री होगा। ठीक है, यानी a का जो वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा वो आपका 55 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, a का भी 55 डिग्री और b का वैल्यू, सॉरी c का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है। आप सभी देख सकते हैं 37 का क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने देखा। अब क्वेश्चन नंबर 38 में आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक चतुर्भुज के तीनों कोण दे दिया है, तो चौथा कोण जो है वो क्या होगा।
तो आप सभी जानते हैं कि चारों कोनों का योग जो होता है वो आपका कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो पहले इसको हम लोग जोड़ देते हैं, तो जोड़ते हैं तो 75 प्लस 90 प्लस 75, ठीक है। अगर ये लोग जोड़ेंगे तो 200 कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। अब 240 में क्या करना है 240 है ना, 240 ये 3 कोनों का हो गया और एक कोण का मान के चलिए x है। अब तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 360 होना चाहिए। अब ये प्लस हो जाएगा क्या होगा माइनस होगा, यानी 360 माइनस 240, तो 360 में अगर 240 जाएगा तो आपका 120 डिग्री आ जाएगा। कितना होगा 120 डिग्री, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो आप सभी को समझ में आ गया कि चौथा कोण का मान कितना होगा तो 120 होगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे आंकड़े दे दिया है, इसमें 5 की बारंबारता निकालना। तो 5 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी। फिर एक बार गिनते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, ठीक है। तो 5 की जो बारंबारता होगी वो ऑप्शन नंबर ए यानी 7 बार होगा। एक सिक्कों को 100 बार उछालने पर 60 बार जो है पट आता है, तो जीत आने की प्रायिकता ज्ञात करना। अगर यदि 60 बार पट आ रहा है तो 40 बार क्या होगा जीत आएगा। और कुल देखिए प्रायिकता इक्वल क्या होता है, प्रायिकता इक्वल होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल कितना होगा 40 और कुल परिणाम कितना था 100 था। तो अगर यदि 100 बटे कितना हो, सॉरी 40 बटे कितना हो जाएगा 100, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, आप सभी को क्लास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए लव यू और टेक केयर, बाय बाय।